हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों क्लास 11 और क्लास 12 के ऐसे सभी बच्चे जो लगभग 15 से 20 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी क्लासेस नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो प्यारे बच्चों आपको पता था हमारा जो पहले वाला कैमरा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल इशू आ गई थी। तो प्यारे बच्चों फिर हमने एक नए कैमरे का अरेंजमेंट किया और हमारा नया कैमरा इंस्टॉल हो चुका है। मतलब अब हम लोग फिर से उसी जुनून के साथ में क्लास को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश IQ लाइव की एक नई शुरुआत है और वो नए उमंग, नए जोश और नए जुनून के साथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए नया लेकर के आ रहा हूं प्यारे बच्चों। जो आपकी पिछले 15 से 20 दिनों में क्लासेस नहीं हुई उनकी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा भरपाई कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं क्लासेस दे पाऊं, ताकि आपकी जो भी चीजें आपकी क्लासेस में, आपकी पढ़ाई में हानि हुई है उसको मैं भरपाई कर पाऊं। और मैं श्योर करूंगा मुझे आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए और एक बेहतर ढंग से करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये नई शुरुआत और नए उमंग के साथ का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये है कि मैं अब अपने पढ़ाने के तरीकों में बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूं। जो मैं आपके लिए पीपीटी बनाता हूं, जो PDF बनाता हूं, जो नोट्स देता हूं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। और ताकि आपको जब मैं क्लासेस दूं, लाइव क्लासेस, तो वो ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन वाली ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आए। और जब आप क्लास करो उसी समय पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊं, चाहे ग्रामर हो या चाहे अंग्रेजी की बुक हो, वो चीजें आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाए। तो उन चीजों पे मैं वर्क करूंगा और बहुत सारी चीजें नए चेंजेस करके लेकर के आ रहा हूं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए। तो प्यारे बच्चों हमारी इस नई शुरुआत और नए उमंग के साथ में आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। तो मैं एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप सभी बच्चे एक बार इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे लाडलो, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का बहुत ज्यादा साथ और बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। हम आपके बिना अधूरे हैं, तो मुझे अधूरा मत रखिए प्यारे बच्चों। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। नए जुनून के मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अब जो भी मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाता हूं या पढ़ाऊंगा आगे, तो हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, चाहे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करें, चाहे हम समरी की बात करें, चाहे क्वेश्चन आंसर की बात करें, चाहे एक्सप्लेनेशन की बात करें, वो सारे चीजों में मैं आपको रिलेटेड इमेजेस के साथ में पढ़ाऊंगा, ताकि जो भी चीजें, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगी, जो भी संदर्भ होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैं लिखा हुआ रहूंगा, तो उससे रिलेटेड आपके सामने इमेजेस लेकर के आऊंगा, उससे रिलेटेड आपके सामने पिक्चर्स लेकर के आऊंगा। जिस प्रकार आप जब भी कभी कोई फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, तो वहां पे आपको फिल्म से वो पिक्चर्स देख करके आपको जब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, कैसा पिक्चर्स है, कैसा इमेजेस है, वो देख करके आपको बातें समझ में आ जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको पढ़ाई में अंग्रेजी में करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी से बहुत ज्यादा डरते हैं। और हम जब बात करते हैं क्लास 11 और क्लास 12 की, तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, जहां से आपके 100 मार्क्स आ रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जब आप अंग्रेजी में आपको डर लगता है, अंग्रेजी आप लिख नहीं पाते हो, अंग्रेजी आप समझ नहीं पाते हो, तो उनको मैं एक बेहतर ढंग से, एक नए तरीके से, कि मैं आपको क्लास में ही पूरी की पूरी चीजों को दिमाग में फिट कर दूं, समझा दूं। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा पढ़ाने का तरीका जो होगा, चाहे लाइव क्लासेस की हो या चाहे आपको जो PDF मिलेंगे, जो PPTs मिलेंगे, ठीक है, क्लासेस के, उसमें आपको रिलेटेड पिक्चर्स रहेगा, जिससे कि जो भी चीजें आप पढ़ोगे ना, वो एक बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो पहला चेंजेस प्यारे बच्चों हमने क्लास 11 और 12 वाले बच्चों की, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, दोनों में ये चेंजेस मैं लेकर के आ रहा हूं। दूसरी प्यारे बच्चों क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे, प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पता है कि आप साइंस से, जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से, किससे, साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस में आप इंग्लिश मीडियम हो, आपका मीडियम क्या हो, इंग्लिश मीडियम हो, या प्यारे बच्चों या आपका हिंदी मीडियम हो, क्या, या आपका हिंदी मीडियम हो। तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए हमने साइंस का सबसे, बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन जो इंग्लिश IQ लाइव में मिलेगा, इंग्लिश IQ लाइव पर मिलेगा। जो आप अंग्रेजी और हिंदी के जब आप हमारे बैचेज लेते हो, उसमें आपको साइंस का कंप्लीट से हिंदी मीडियम का नोट्स मिलेगा, ठीक है, साथ में आपको फॉर्मूला शीट मिलेगा। और ये बिहार का हम कह सकते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट नोट्स होने वाला है। और इसको बहुत सारे टॉपर्स ने 2024 में पढ़ा था, जो उन्होंने पास किया, उन्होंने जब फीडबैक दिया कि सर वो नोट से इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, हेल्प मिला। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको अलग से कोई कहीं नहीं जाना है, बस आप हमारा जब अंग्रेजी और हिंदी के बैचेस परचेज करते हो इंग्लिश IQ लाइव एप्लीकेशन पे, तो वहां पे ये आपको नोट्स मिलेंगे। आपको कैसे क्या करना है, तो आपको अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करेंगे 960821
3299। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। आप किसी भी जगह मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो सर ये नोट्स हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स आप सभी बच्चों के लिए है और ये पूरा का पूरा नोट्स प्यारे बच्चों अंग्रेजी और हिंदी के साथ में ये क्या है, फ्री है। क्या चीज में, तो इंग्लिश और हिंदी के साथ में ये नोट्स क्या है, साइंस का नोट्स क्या है, फ्री है। ठीक है, इसमें क्लास 11 का भी नोट्स है प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम का भी फॉर्मूला सीट है और हिंदी मीडियम का भी फॉर्मूला सीट है। अब आप सभी बच्चों का सवाल है कि सर अब हमारे पास समय कम है और उस कम समय में हम कैसे अपनी अंग्रेजी में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियोस को पूरी देखिएगा और अगर आपने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा, आपको अंग्रेजी में डर लगता है कि सर कैसे होगा, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी लिखने नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, एक मैं छोटा सा ब्रीफ में संक्षिप्त में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 का जो आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली, पढ़ने का तरीका होने वाला है। सबसे पहला चीज कि सर अंग्रेजी में 90% कैसे लें। ठीक है, सबसे पहला चीज ये होता है कि बच्चों का दिमाग में रहता है कि सर हमको अंग्रेजी में अंग्रेजी बात करें, सर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें। ठीक है, ये आपका ये दोनों के दोनों जो पेपर होते हैं प्यारे बच्चों, ये स्कोरिंग पेपर होते हैं। ये कैसा पेपर होता है, तो सर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब जहां पे आप एक ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हो कम समय पढ़ाई करके। सर कितना कम समय पढ़ाई करके, तो आप सब्र करो, मैं वो भी बताने वाला हूं। और मैं आपको प्यारे बच्चों 2025 में जो बोर्ड रिजल्ट आए हैं इसमें ऐसे हजारों बच्चे हैं, 500 प्लस ऐसे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जिन्होंने अंग्रेजी को कम समय दिया लेकिन रोज पढ़ा, और कितना देर कम पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, और उन्होंने बहुत बेहतर स्कोर किया है। चाहे हम 90 की बात करें, 80 की बात करें, 85 की बात करें, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर उन्होंने इस अंग्रेजी के स्कोर में, अंग्रेजी के सब्जेक्ट में किया है। तो कैसे लें ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको हर सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके आपकी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पास बुक्स कितने हैं, हमें क्या पढ़ना है। तो ये आपको पता चलता है सिलेबस से। सिलेबस बताता है आपको क्या पढ़ना है, क्लास 11 में क्या पढ़ना है, क्लास 12 में क्या पढ़ना है। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने बुक्स हैं, ये सारी चीजें आपको कहां पता चलता है प्यारे बच्चों, तो ये चीजें आपको पता चलता है आपके सिलेबस में। अगर हम प्यारे बच्चों इंग्लिश की बात करते हैं, सिलेबस में किसकी बात करें, अगर हम सिलेबस में इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा जो इंग्लिश है 12th के इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, 12th इंग्लिश की बात करते हैं अगर, तो 12th इंग्लिश में बेसिकली आपको देखो क्या है, एक आपको बुक आती है रेनबो पार्ट 2। एक कौन सी बुक आती है, तो एक बुक आती है आपकी रेनबो पार्ट 2। ठीक है, दूसरी बुक की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बुक आपकी आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दूसरी बुक कौन सी आती है, दूसरी बुक आती है आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें इसमें, तो तीसरा सेक्शन हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों, तीसरा सेक्शन हमारा हो जाता है ग्रामर। तीसरा सेक्शन हमारा क्या हो जाता है, ग्रामर। अब जो ये हमारा रेनबो पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा रेनबो पार्ट 2 है, तो ये रेनबो पार्ट 2, ये रेनबो पार्ट 2 को दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे दो भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारा एक सिंगल बुक है। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ग्रामर में लगभग प्यारे बच्चों 15 से 20 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हमारे ग्रामर में हैं, तो हमारे ग्रामर में 15 से 20 चैप्टर हैं। और जब ये तीनों सेक्शन रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर, ये तीनों चीज अगर मिल जाता है तो लगभग आपके एग्जाम में 70 नंबर के क्वेश्चंस तो यहां से कवर हो ही जाते हैं। अब प्यारे बच्चों ये रेनबो पार्ट 2 जो है, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 प्यारे बच्चों दो भाग में आपका डिवाइड होता है, एक होता है प्रोज और दूसरा होता है पोइट्री। ठीक है, प्रोज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज में हमारे 11 चैप्टर्स हो जाते हैं, पोइट्री में हमारे 10 चैप्टर्स हो जाते हैं। कहने का अर्थ हमारा ये हुआ कि सर ये जो रेनबो पार्ट 2 है, क्या, तो रेनबो पार्ट 2 में हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, तो रेनबो पार्ट 2 में टोटल प्यारे बच्चों हमारे 21 चैप्टर्स हो गए, 21 चैप्टर्स हो गए। और ये 21 के 21 चैप्टर को आपको हर चैप्टर को, प्रत्येक चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है। उन सभी के सभी चैप्टर्स के आपकी समरी को ध्यान में रखना, मतलब वो चैप्टर का मुख्य थीम क्या है, वो चैप्टर किस चीज पर आधारित है। ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर को देखना पड़ेगा आपको, फिर उसके एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, और उससे भी जरूरी प्यारे बच्चों प्रत्येक चैप्टर का आपको एमसीक्यूज देखना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जो रहते हैं ये काफी अहम भूमिका निभाता है, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कमांड करना पड़ेगा, फिर आपके अंग्रेजी में आपको डर खत्म हो जाएगा। अगली चीज प्यारे बच्चों आती है हमारी स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अगर हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमारे टोटल 6 चैप्टर्स हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कितने चैप्टर्स है प्यारे बच्चों, 6 चैप्टर्स हैं। और इस 6 चैप्टर्स के आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन एंड आंसर,
ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर पे आपको कमांड करना है, ठीक है। किस चीज पे? तो क्वेश्चन एंड आंसर पे कमांड करना है। इसके साथ आपको इस चैप्टर में जितने भी इस चैप्टर के भी जो प्रोबेबल एमसीक्यूज रहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात आती है प्यारे बच्चों ग्रामर, ठीक है। अगर हम देखें ना ग्रामर की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, तो ग्रामर में एक नॉर्मल सा पैटर्न बना हुआ है कि एक सिमिलर टॉपिक, जैसे अगर बात करें मेन मुख्य टॉपिक की अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो हमारा मुख्य टॉपिक में जैसे टेंस हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है, आर्टिकल हो गया, ठीक है, सिंटेक्स हो गया जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, सिंटेक्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे नरेशन हो गया आपका, ठीक है, नरेशन हो गया। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है, सिमिलर टॉपिक्स हैं जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है। साथ में आपको राइटिंग सेक्शन में, ठीक है, जहां पे आपको क्या लिखना रहता है, तो राइटिंग सेक्शन में आपका क्या रहता है, तो सर राइटिंग सेक्शन में आपका प्यारे बच्चों लेटर रहता है, ठीक है। ये लेटर में आपको एक तो हो गया आपको एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर में एक हो गया एप्लीकेशन जिसको आप आवेदन पत्र बोलते हो, और एक नॉर्मल जो लेटर राइटिंग करते हो आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, ठीक है, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को। दूसरा राइटिंग सेक्शन में आपका एसे हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, निबंध हो गया, ठीक है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं, तीसरा हमारा पैसेज हो जाता है जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। चौथा हमारा प्रेसिस हो जाता है, ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाता है, प्रेसिस जो संक्षेपण है। तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी ढंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगला चीज जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको रिवीजन का प्लान तैयार करना है। क्या करना है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, चैप्टर खत्म कर लेते हैं, जब रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर से वो सारी की सारी चीजें उसका भूल जाते हैं वो, और दिमाग से निकल जाता है। तो आपको मैं रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपको एक मंथ में 4 वीक होता है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको इस तरीके से प्लान करना है कि वीक 1 में हमको रेनवो पार्ट 2 करना है, ठीक है, वीक 1 में हमको रेनवो पार्ट 2 करना प्लस ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। दूसरा वीक में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश और प्लस राइटिंग सेक्शन में, जिसमें आपको एसे कवर कर लेना है, लेटर राइटिंग कवर कर लेना है, आपको पैसेज देख लेना है, ठीक है, वो हो गया। और वीक 3 में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, और प्रीवियस ईयर प्लस जो आपके गेस पेपर आते हैं, ठीक है, गेस पेपर आते हैं, या आपके बहुत सारे बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर भी आते हैं आजकल, ठीक है, मॉडल पेपर भी आते हैं। तो ये सब चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। और आपको मिनिमम अंग्रेजी को अभी से आपको आदत डालना है। आप कोई भी सब्जेक्ट कितना भी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में आपको डेली 1 आवर तो आपको देना ही देना है, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, डेली जो है आपको प्रत्येक दिन आपको अंग्रेजी में बस 1 घंटा आप पढ़िए। देखिए आपकी अंग्रेजी कितनी बेहतरीन हो जाएगी, आप लिखना सीख जाओगे, आप अंग्रेजी समझना सीख जाओगे, आपके ग्रामर पे कमांड हो जाएंगे, आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे, और वही तो चाहिए ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजी समझना, वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगली बात प्यारे बच्चों कि सर हमारा जो न्यू टाइम टेबल होने वाला है, तो प्यारे बच्चों न्यू टाइम टेबल की बात करते हैं अगर हम, तो न्यू टाइम टेबल प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट हमारा कल से क्लासेस, कल हमारा 21 मई है, ठीक है, 21 मई, न्यू टाइम टेबल 21 मई से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 21 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और मैं टेलीग्राम पर आपको, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल इस दोनों जगह पे आप जुड़ जाइएगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप पर है वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको न्यू टाइम टेबल के बारे में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस 7 से 8 और 8 से 9, मतलब 6 से 9 के बीच में आपकी क्लासेस होने वाली है, 6 से 9 PM के बीच में। ये 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 के बीच में आपकी क्लासेस मैं शेड्यूल करने की कोशिश करूंगा, और वो कंटिन्यू चलेगा हमारा क्लासेस, जो भी शेड्यूल होगा वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।